फोबिया से हो जाता था कि जैसे मैं अब मेरी हाइट हो गई 100 फीट और मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। स्टूडेंट को हम उस तरह से देखते हैं भाई वो अपने परिवार के लिए क्या अहमियत रखता है। मैट्रिक्स का जो सिस्टम है उसमें फर्स्ट डे से ही बच्चे को क्लैरिटी रहती है कि कौन से दिन क्या क्या चीज पढ़ाई होगी। स्क्रीन टाइम के कारण क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो कम हो जाता है, ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं जी। कई स्टडीज मैंने भी पढ़ी थी। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक आज एक ऐसी शख्सियत को आपसे मिलाने जा रहा हूं, उनके अनुभव साझा करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के शेखावाटी की शैक्षणिक विकास यात्रा को नए आयाम प्रदान किए। हम सब जानते हैं कि सीकर को, शेखावाटी को सेठ साहूकारों की धरती माना जाता था, धनाढ्यों की, बिजनेस करने वालों लोगों की धरती माना जाता था, लेकिन वर्तमान की इसकी पहचान शिक्षा नगरी के रूप में हो रही है। आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे शेखावाटी में आते हैं और इस पूरी यात्रा में मैट्रिक्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। उस यात्रा को कहां से प्रारंभ होकर के कहां तक पहुंचाया गया, उसके एक सबसे सक्षम साथी के रूप में, मैट्रिक्स के फाउंडर के रूप में हम सबके साथ में श्री अनिल जी गोरा हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस इंटरव्यू में। और आपका इंटरव्यू इसलिए लिया जाना जरूरी है कि आप नए दौर के उद्यमी भी हैं, शिक्षक भी हैं और नए दौर में लोगों को नई चीजों को आगे ले जाने के लिए नई प्रेरणा प्रदान करने वाले व्यक्तित्व भी हैं। अनिल गोरा सर खुद एक आईआईटीएन है। आपने खड़गपुर आईआईटी से उस समय आईआईटी करा, जेई क्लियर करा, जिस जमाने में शायद सीकर में इक्के दुक्के लोग कुछ इसके बारे में जानते थे या सोचते थे। 2004 के आसपास की आपकी जर्नी रही है और वर्तमान में हम सब जानते हैं कि मैट्रिक्स समूह बहुत बड़ा सीकर का समूह है जो शिक्षा में नया आयाम जोड़ रहा है। तो सबसे पहले तो सर एक चीज मैं वहां से शुरू करता हूं कि जब आपका दौर था और आपके दौर में पढ़ाई के समय पर बच्चे देखते थे कि भाई आईआईटी या जेई क्या होता है, तो आज तो थोड़ा अवेयरनेस है, आप सब लोगों ने भी क्रिएट करा। उस जमाने में क्या मतलब कैसे पता चलता था आपको कि आईआईटी वगैरह करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कुछ? नमस्कार विष्णु जी, मैं आपको अवेयरनेस की अगर बात बताऊं तो मेरे को खुद को है ना 10th क्लास तक आईआईटी में जो टी होता था ना उसका मतलब टेस्ट लगता था। अच्छा, मेरे को ऐसे नहीं पता था कि आईआईटी का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक तो है। 11th में हमारे साथ एक जो मित्र थे वो कोटा गए थे, तो उसने बताया था कि आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे को ऐसा लगता था आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके। तो आप अवेयरनेस की तो आप ये बता सकते हो कि जबकि मैं अपनी क्लास में टॉपर हुआ करता था, जी। फिर भी मेरे को ना ये नहीं पता था। मेरे को पहले से पता था कि मैथ्स लेनी है, बट ये नहीं पता था कि आईआईटी होती क्या है। ठीक है। और फिर आप ऐसे देख सकते हो 2004 में जब मेरा जेईई क्वालिफाई हुआ था उस टाइम कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था ओबीसी वगैरह का। ठीक है। और सीकर जिले से हम कोई 3 या 4 स्टूडेंट्स ही आईआईटी गए थे। सारी आईआईटी मिला के आप ये बोल सकते हो पूरे हिंदुस्तान के सारे पूरे आईआईटी में मिला हिंदुस्तान की उस टाइम 7 आईआईटीज होती थी, तो टोटल 3 या 4 स्टूडेंट्स ही ना सीकर जिले से आईआईटी गए थे। हम उनको बाई फेस बाई नेम जानते थे। ठीक है। और आज आपके सामने पिक्चर क्लियर है। बहुत बहुत बढ़िया, अब तो बहुत बड़ा फलक बन गया है। सर, आपने आईआईटी करने के बाद में मतलब कुछ कॉर्पोरेट्स में काम करने के बाद में ये डिसाइड करा कि वापस आकर के यहाँ पर एक आईआईटी की डेडिकेटेड और बहुत अच्छी कोचिंग स्टार्ट करी जाए। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आईआईटी करने के बाद में एक जो परिदृश्य समाज को दिखता है कि मतलब बड़े कॉर्पोरेट्स में बड़े पैकेजेस पर काम करना, पर ऐसे में आपके साथ तो ऐसा रहा भी कि आपको बड़े पैकेज पे आपने काम स्टार्ट करा, पर लौट करके वापस आना और यहाँ पर एक आईआईटी की डेडिकेटेड कोचिंग स्टार्ट करना, ये भी एक नई चीज थी सीकर के हिसाब से, पर आपने वो करी। और मैं वर्तमान में ये कह सकता हूँ कि शायद अब यदि कोई बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन करता है तो मैट्रिक्स उसका पर्याय है। इस पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं सर? देखो, एक ही वर्ड में अगर आप एक डिस्क्राइब करने को बोलेंगे तो सेटिस्फेक्शन। मतलब जो संतोष मेरे को प्राप्त हुआ है उसकी आप तुलना नहीं कर सकते। सही बात है। क्यों? क्योंकि है ना, जब मैंने यहाँ तैयारी की थी तो आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ से कोटा कोई 400 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल 400 किलोमीटर दूर अगर आप जाके रह रहे हो, आपको मैं बताऊं, मैं तो है ना जो अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग देश के जो लोग हैं वो पहली बार वहीं देखे थे मैंने। मैंने सीकर से निकलने से पहले मैं किसी बिहार के व्यक्ति से नहीं मिला था, मैं किसी पंजाब के व्यक्ति से नहीं मिला था, मैं इनफैक्ट आप ऐसे कह सकते हो राजस्थान के बाहर के किसी व्यक्ति से मिला नहीं था। और जैसे ही मैं कोटा पहुंचा तो 2-3 दिन में मैं कोई 6-7 स्टेट्स के व्यक्तियों से मिल चुका था। तो आप समझ सकते हो कि एक नए वातावरण में जाकर अगर स्टूडेंट तैयारी करता है तो प्रेशर उसको अलग से फील होता है। बिल्कुल होता है। और वही तैयारी अगर उसको होम टाउन में मिल जाती है तो आप ऐसे मान सकते हो कि जो प्रेशर है वो आप 3 या 4 का भाग लग जाता है उसी में। सही बात है, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मेरा उस टाइम से था कि यार ना, यहाँ के लोग बहुत कम लोग आईआईटी जा रहे हैं और उसके पीछे कारण ये है कि ना
आप दूसरे शहर में जाके तैयारी करते हो, वो भी एकदम अलग पार्ट हो गया वो राजस्थान का। बिल्कुल सही बात। तो वहां अगर आप जाके तैयारी करते हो तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत टाइम्स डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसी टाइम से हमारे दिमाग में था कि ना हमें आईआईटी की कोचिंग है ना सीकर में स्टार्ट करनी है। आप ऐसे मान सकते हो कि वो थोड़ा थोड़ा तो था उस टाइम, बट वो जो मेन है वो आईआईटी के फाइनल ईयर में जाके रूप ले चुका था। ठीक बात है। अब उसके बाद में मैट्रिक्स अस्तित्व में आया और आज मैट्रिक्स एक बहुत बड़ा है। सर मैट्रिक्स की भी यात्रा बहुत जोरदार रही है। इनिशियल लेवल से आपने खूब अच्छे परिणाम देना स्टार्ट करे, लेकिन धीरे धीरे ये था कि हम लोग अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, खूब सारे बच्चे आईआईटी में भेज रहे हैं और उसकी सफलताएं ग्रेजुअली बट बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि वर्तमान में मैट्रिक्स का जो है वो पूरा फलक क्या है, या उसकी सफलताएं क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, या आज आप मैट्रिक्स को कहां देखते हैं, जहां से प्रारंभ हुआ वहां से लेकर अब तक की? जब हमने मैट्रिक स्टार्ट किया था तो एक्चुअली आप जब स्टार्ट करते हो तो आप आसपास में कई लोगों से मिलते हो। यहाँ जैसे हम कई लेक्चरर से मिले थे, कई टीचर से मिले थे जी, कई शिक्षाविदों से मिले थे। तो उन्होंने बोला था कि आप यहाँ से 20 स्टूडेंट को आईआईटी भेज दो, बड़ी बात हो जाएगी। 20 स्टूडेंट को अगर आपने आईआईटी भेज दिया तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपका यहाँ आना सफल हो गया। ठीक है। फिर हमें भी एकदम सरप्राइज लगा, यार 20 स्टूडेंट तो हम भेज ही देंगे। हाँ हाँ, फिर उसके बाद में जब हमारा फर्स्ट रिजल्ट आया तो 50 स्टूडेंट जेईई एडवांस क्वालिफाई किए थे। क्या बात है। तो वही जो लोग हमें मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि वो एक तरह से जो उन्होंने हमें चैलेंज दिया, उन्हीं लोगों ने पीठ थपथपाई। पूरे साल उन लोगों का पूरा हेल्प रहा था। ऐसा नहीं था कि किसी ने है ना हमें कोई डिफिकल्टीज फेस करवाई। जहां हमें जिस तरह की मदद चाहिए थी, कोई भी आसपास की शिक्षाविद बोल दीजिए, प्रशासन बोल दीजिए, सब तरह से हमें पूरी मदद मिली थी। ठीक बात है। और आप आज देख सकते हो कि 2023 का जो जेईई एडवांस रिजल्ट था उसमें 550 बच्चे वो जेईई एडवांस क्वालिफाई किए हैं। क्या बात, बहुत बहुत बड़ा फिगर है सर। आप ऐसे बोल सकते हो कि टोटल 700 बच्चे जेईई मतलब आईआईटी, एनआईटी और उनके इक्विवेलेंट जो संस्थान है उनमें एडमिशन लिया 2023 के सेशन में। हाँ, तो ये तो एक बहुत बड़ा फिगर हो गया सर, मतलब वो सीकर जैसी जगह से जाना। एक चीज हो रही है सर कि जैसे आपने हर बार रिजल्ट तो बहुत अच्छे दिए, पर एक दिक्कत आती थी कि व्हाट अबाउट टॉपर्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या मतलब हम लोग फैसिनेटिंग होते हैं, क्या टॉपर रिजल्ट आया, मतलब टॉप किसने करा। तो उसमें एक हमें मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत ये आती थी कि भाई रिजल्ट ऑल ओवर बहुत ही शानदार है, पर टॉपर के बारे में क्या। इस बार का रिजल्ट में कुछ इसमें परिवर्तन आया बड़ा? देखिए, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मैट्रिक से कभी ऐसा रहा नहीं कि टॉपर आना ही चाहिए। सही बात है। क्योंकि हमारे लिए तो एक जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट को हम उस तरह से देखते हैं भाई वो अपने परिवार के लिए क्या अहमियत रखता है। ठीक बात है। तो आपका जो सिस्टम है वो इस तरह से बनना चाहिए कि आप हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की केयर कर पाओ। तो इसलिए हमारा फोकस फर्स्ट डे से यही था कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा जाए, और साथ में अगर टॉपर जा रहा है तो बढ़िया बात है। अब उसके पीछे थोड़ा सा जो पीछे टॉपर्स नहीं आ रहे थे उसके पीछे कारण एक ये था कि जो सीकर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि बच्चा 11 से तैयारी करना स्टार्ट करता है। टॉपर्स के लिए वो जो तैयारी है वो कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि वो जो तैयारी है वो थोड़ी सी पहले से होनी चाहिए। तो इसी के कारण हमने प्री फाउंडेशन स्टार्ट किया था, और उस प्री फाउंडेशन का आप इफेक्ट देख सकते हो कि जो 2023 का जो रिजल्ट है उसमें जेईई मेन में 100% ऑल इंडिया टॉपर था हमारा जो स्टूडेंट मयंक सोनी। उसके अलावा जेईई एडवांस में भी ऑल इंडिया रैंक 26 था। 26 बहुत बड़ी रैंक थी। वो बेसिकली एक स्टैंप लग गया कि भाई मैट्रिक्स का सिस्टम और टॉपर्स के लिए भी है। ठीक बात है। बट आप अगर मेरी तरफ से ये कहोगे तो हम अभी भी है ना उसी थीम पे काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईआईटी में जाएं, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आईआईटी में जाएंगे उतने ही आप ऐसे बोल सकते हो परिवार जो है वो एक अलग लीग में चले जाएंगे। सर इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि हमारे समाज में एक बात चलती है कि अपने पितृ मातृ ऋण से उऋण होना। मतलब ऐसा कहते हैं कि भाई माता पिता ने आपको बड़ा बनाया, सक्षम बनाया, अब आपका दायित्व बनता है कि आप उनको लौटाएं वापस। आप लोगों ने शेखावाटी से निकल करके अपने आप को आईआईटीएन बनाया, तो अब आपको लगता था कि इस ऋण से उऋण हो कि यहाँ के बच्चों को आईआईटीएन बनाए, और वो आप काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा सर बदलते समय के साथ एक अपनी बातचीत को भी बदलना चाहूंगा। कोविड आया सर, और कोविड ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, कोविड के पहले की दुनिया, कोविड के बाद की दुनिया। एज ए टीचर, क्योंकि आप एक मैथ्स के बहुत शानदार टीचर हैं और मैथ्स जैसे मुश्किल विषय को लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ में चूंकि एक बड़ा बिजनेस एम्पायर भी है, मैट्रिक्स एक बहुत बड़ा सेक्शन संस्थान भी है जो लोगों के जीवन को बदलता है। तो कोविड के बाद की दुनिया और पहले की दुनिया में आपको क्या मतलब क्या अंतर नजर आता आपको सर? देखो, कोविड में जो 2 साल था एक्चुअल में वहाँ स्टूडेंट्स गैप भी आ गया।
आप ऐसे मान सकते हो कि वो जो पढ़ाई से वो काफी टाइम के लिए दूर भी हो गए थे। जी। मतलब चली थी ऑनलाइन एजुकेशन, बट जो शेखावटी का जो माहौल है, जो यहाँ के लोग हैं, उसमें वो ऑनलाइन एजुकेशन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी। जी। वो जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जैसे आप अगर स्टडीज भी देख सकते हो, सरकारों ने भी है ना कई यहाँ सर्वे करवाए हैं अलग अलग देश के पार्ट्स में, तो वो उसका यही रिजल्ट आया है कि वो जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो केवल दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहर है वहीं थोड़ा बहुत कारगर साबित हुई थी, बाकी जो है वो कारगर साबित नहीं हुई। अब उस ऑनलाइन एजुकेशन के कारण भाई ऑफलाइन एजुकेशन का तो ऑप्शन था ही नहीं जी। भाई, जो हेल्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई तो बाद की बात है, आदमी पहले स्वस्थ रहे जी। तो ऑफलाइन एजुकेशन का तो ऑप्शन था ही नहीं। तो ऑनलाइन एजुकेशन के कारण क्या हुआ, बच्चे जो पढ़ाई से दूर हो गए, और पढ़ाई से दूर होने के साथ साथ क्या हुआ, उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया। अब स्क्रीन टाइम के कारण क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो कम हो जाता है, ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं जी। कई स्टडीज मैंने भी पढ़ी थी, उसमें बता रखा है कि भाई आप जितना ज्यादा मोबाइल या कंप्यूटर या टीवी के सामने रहते हो ना, उतना ही कंसंट्रेशन लेवल आपका कम हो गया। इसका आप ताजा उदाहरण भी देख सकते हो कि आजकल पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स बहुत फेमस हो रही है, जबरदस्त। वो उसके पीछे कारण यही है कि ना कोई भी इंसान 2-3 मिनट 10 मिनट तक वीडियो देखना ही नहीं चाहता, तो वो जो इफेक्ट आया वो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो काफी कम हो गया। उसका क्या है कि एजुकेशन बहुत नुकसान होता है। ठीक है, आपको एजुकेशन, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, कोई आपको सवाल करना है, तो आपका जो दिमाग है वो आपको कंसंट्रेशन लेवल, आपका 10 सेकंड वाला कंसंट्रेशन लेवल नहीं चल सकता। तो दो नुकसान हो गए उनके। एक तो क्या हो गया कि कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का कम हो गया, दूसरा क्या हो गया तो पढ़ाई में गैप आ गया। अब किसी बच्चे की 7th 8th क्लास खराब हो गई, किसी बच्चे की 8th 9th क्लास खराब हो गई, तो वो क्या है उस 2 साल का जो गैप आया है उसको कवर करने में टाइम लगता है, वो बच्चों में भी हमें दिख रहा है जी। और इसके अलावा क्या है कि कंपटीशन जो है वो कोविड के कारण वेट नहीं करेगा, कंपटीशन उसी रेट से बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसके कारण बच्चों के जो मानसिक जो सेंसिटिव है मेंटली, वो थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हो गए। तो प्री कोविड के जो स्टूडेंट है, आप अभी के स्टूडेंट के कंपैरिजन में हम ये बोल सकते हैं प्री कोविड के जो स्टूडेंट है वो इमोशनली ज्यादा मैच्योर थे। ठीक बात है। अभी थोड़े से इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव बच्चे, तो उनको डील करने में भी डिफरेंस आता होगा। डील करने में डिफरेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। मुझे लगता है सर हमारे जमाने में तो हमारी स्कूलों में ढंग से ठुकाई होती थी, पिटाई कर देते थे सर, कोई गड़बड़ कर। अब तो मेरे हिसाब से आप सोच भी नहीं पाते होंगे ऐसा। ना, बिल्कुल नहीं। और मैं तो इनफैक्ट है ना ये जो फिजिकल पनिशमेंट इसके अगेंस्ट हूँ जी। फिजिकल पनिशमेंट जो है वो किसी का सोल्यूशन नहीं होता, खास कर जेईई की तैयारी में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। जेईई की तैयारी में क्या है कि जब तक बच्चा खुद नहीं चाहता ना कि भाई आप है ना आपका मन कर रहा है पढ़ने का, अगर आपको मन नहीं कर रहा तो कोई कितना ही डांट डपट के आपको बिठा दे, आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हाँ, ये जरूर है कि आप बच्चे को हल्का सा समझा कर उसको फायदा गिना सकते हो, क्योंकि जो एज होती है क्लास 11 12th वाली, उसमें बच्चे को प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती, वो भटकने की थोड़ी संभावना रहती है। तो आपको अगर ऐसा लगे कि ना बच्चा भटक रहा है तो उसको आप उस पेरेंट्स की हेल्प से आप समझा दीजिए। ठीक बात है। और बाकी है ना देखो, अभी जो बच्चे हैं इमोशनली सेंसिटिव है, तो उनको बहुत केयर के साथ ही डील करना चाहिए बच्चों को। मतलब समय ने उस अवधारणा को बदल दिया जिसमें कहते थे कि गुरु की चोट और ज्ञान की पोट ये बदल रही है चीजें। सर देखिए, बहुत बार हमें स्टूडेंट मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, वो कई बार करियर ऑप्शंस पूछते हैं। अब चूंकि आप खुद एक्सपर्ट हैं, आप खुद एक IITian हैं और न जाने कितने बच्चों को आपने IIT भेजा है, तो मैं एक सवाल जनरल आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को जब वो 10th क्लियर कर लेता है, उसके बाद में उसके सामने एकदम एक चौराहा आके खड़ा हो जाता है कि यहां तक की एक एजुकेशन थी, अब यहां से मुझे कहां जाना। तो किसी बच्चे को यदि IIT करना है, जेईई करना है, तो जेईई क्यों करना है, इसके क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए उसको जेईई? देखो, वैसे तो मेरा तो ओपिनियन ये है कि अगर बच्चा थोड़ा सा एक्सपोजर है उसको, उसने थोड़ा सा पढ़ा है, इधर उधर घूमा है, तो उसका जो खुद का इंटरेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेनी चाहिए। ठीक है। बट फिर भी अब मैंने मैथ्स ली है तो ऑफ कोर्स मैं मैथ्स के लिए ज्यादा बायस रहूंगा जी। तो मैथ्स जो है आप देख सकते हो कि भाई आप आसपास में कोई सी भी आप कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लीजिए, सब में मैथ्स होता है, सब में मैथमेटिक्स होता है। तो अगर बच्चा मैथमेटिक्स लेता है तो वो जो उसका मैथ्स का डर है वो उसका फर्स्ट डे से खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये ऐसे कहते हैं कि भाई किताबों से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान धक्के खाने से आता है, तरह तरह के लोगों से मिलने से आता है। बिल्कुल। तो जो मैथमेटिक्स आप अगर जेईई की प्रिपरेशन करते हैं और आपका IIT NIT जैसी संस्था में अगर एडमिशन आपका हो जाता है
तो आप देखिए जैसे आईआईटी में है, आईआईटी में पूरे भारत के लोग आते हैं, बराबर। तरह तरह के लोग आते हैं वहाँ, तरह तरह के स्टूडेंट्स आपके सामने आते हैं। आपको, मैं जैसे खुद गया था तो यहाँ से मेरे को कुछ नहीं आता था, आप ऐसे मान लीजिए पढ़ने के अलावा। मेरे को स्टेज पर चढ़ता था ना मैं, तो मेरे पैर कांपते थे, मतलब माइक पकड़ा देते तो मेरे को ऐसे फोबिया से हो जाता था कि जैसे मैं, अब मेरी हाइट हो गई 100 फीट और मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ की स्कूलिंग में कभी उस चीज पे था ही नहीं, एक्सपोजर मिला ही नहीं उस तरह का। तो अब वो जो चीज है, मैं वहां गया तो वहां मैंने देखा भाई बच्चे जो हैं वो आराम से इम्प्रॉम्प्टू कुछ भी है ना, उनको किसी भी टॉपिक पे बुलवा लीजिए। वो एक बच्चा गिटार बजा रहा है, मतलब पढ़ाई वाला चीज तो है ही है। मतलब वो तो आप भाई, आप जे एडवांस अगर क्लियर करके आईआईटी गए हो तो वो तो डिफॉल्ट है, वो तो माना जा रहा है कि आपको आता है। ठीक है। उसके अलावा भी जो बच्चे हैं, हमारे साथ एक हमारा फ्रेंड था, वो है ना पियानो बजाता था, पियानो बजाता था, और वो है ना मोबाइल, उस टाइम नोकिया के मोबाइल आते थे, उसमें रिंगटोन बना लेता था खुद से। अच्छा। जो रिंगटोन डिफॉल्ट मिलती थी वो खुद से बैठ के रिंगटोन बना लेता था। अब सोचिए वो बच्चा है, वो 12th के साथ है ना आईआईटी गया है और उसको म्यूजिक का भी सेंस है। सही बात है। तो आपको वहां जाके ऐसा लगता है कि यार है ना, केवल पढ़ाई सब कुछ। हाँ, जिंदगी केवल पढ़ाई तक नहीं है। हाँ, तो वहां आप ऐसे लोगों से मिलते हो तो वो आपको बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें भी की जा सकती है। सही बात है। तो ऐसे विद्यार्थी के बीच में जब आप 4-5 साल गुजारते हो जी, तो जो आप में जो डेवलपमेंट होता है वो किसी किताब से, किसी डिग्री से नहीं आता। सही बात तो है। इसलिए मेरा ये मानना है कि भाई आपको ऐसी किसी संस्थान से ना आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए जहां पूरे भारत से लोग आए। ठीक बात है। मतलब यूं भी कह सकते हैं कि ये आपने जो बात बताई वो कुछ कुछ ऐसे सी है कि वो एक शेर आता है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। मतलब जिंदगी में किताबें इंपॉर्टेंस रखती हैं, पर आईआईटी में जाने का मतलब है कि वो सिर्फ एकेडमिक को नहीं सुधारेगा, बल्कि आपको एज ए पर्सनैलिटी बहुत डेवलप कर देगा। एक सवाल और सर आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आज मैं हूं, एक स्टूडेंट हूं, और मेरे मन में आ गया कि मेरे को आईआईटी करनी है, मेरे को जेईई की प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सीकर में चूंकि बहुत सारे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। मैं यदि मान लीजिए आईआईटी करना चाहूं तो मैं मैट्रिक्स जेईई एकेडमी को ही क्यों सेलेक्ट करूं, मैं उसी को क्यों चुनूं? सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट का अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जी। सबसे पहले एक तो वहाँ सिस्टम, जो सिस्टम वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। सिस्टम मतलब आप जब उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो आपके किसी भी पॉइंट पर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, उससे बच्चे को इनसिक्योरिटी कभी भी फील नहीं होनी चाहिए। उसके प्रॉपर्ली टेस्ट होने चाहिए, टाइम पे उनका रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, टाइम पे कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि ना बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हो, कोर्स आपका मान लो अगर बच्चे को ऐसे दिमाग में है कि भाई अक्टूबर में खत्म होना है या जनवरी में खत्म होना है, जो भी डेट है, और उससे अगर 1 महीना लेट खत्म होता है तो बच्चा अपने आप ही प्रेशर में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में सब चीजें पहले से प्री डिफाइंड होती है कि भाई आपका इस दिन तो कोर्स स्टार्ट होगा, इस दिन खत्म होगा, ये आपके टेस्ट सीरीज के टाइम टेबल होंगे। उसमें कोई 99% मैच होता है, 1% इधर उधर हो सकता है, वो तो मानवीय। तो मैट्रिक्स का जो सिस्टम है उसमें फर्स्ट डे से ही बच्चे को क्लैरिटी रहती है कि कौन से दिन क्या क्या चीज पढ़ाई होगी। ठीक है, और आप उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और सेकंड होता है फैकल्टी क्वालिटी। तो मैट्रिक्स की जो फैकल्टीज हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और सबको बहुत अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड थर्ड, जो मैट्रिक्स के पास है वो बहुत कम इंस्टीट्यूट के पास होता है कि जब बच्चा आ जाता है तो उसको एक विश्वास होता है कि भाई जैसा हमें फैकल्टीज कह रहे हैं वैसा मान लो। हाँ। तो हो जाएगा। ठीक बात, ये बहुत बड़ा विश्वास होता है। आप किसी भी एग्जाम की किसी भी कार्य को आप शुरू करते हो और आप में अगर वो विश्वास नहीं है तो आप ऐसे मान लीजिए वो कार्य आपके लिए असंभव है। और आप अगर कोई कार्य स्टार्ट कर रहे हो और आपको पता है कि ये फलाना इंसान है, इसकी अपन अंगुली पकड़ लें और जैसे जहां जहां अपन को ले चले हम चले जाएंगे तो अपन आईआईटी पहुंच जाएंगे। ठीक बात है। तो ये जो विश्वास है, ये विश्वास भी बहुत, आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है, बच्चे के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक बात है। तो मैं मतलब और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है हमारा, टेस्टिंग सिस्टम है और मैटलैब है, जिसमें बच्चा मान लो कोई क्लास मिस कर जाए या कभी बीमार हो जाए जी, तो फिर है ना वो क्लासेस वहाँ अटेंड कर सकता है। डाउट काउंटर्स हैं जी। इसके अलावा जो खासकर जो 11th 12th में बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस रहता है, तो हम ऐसे नहीं कि बच्चों को खुद पे छोड़ देते हैं,
अच्छा, उसको भी साथ साथ हम उसके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराते हैं, प्री बोर्ड्स भी करवाते हैं। अच्छा। तो और इसके अलावा आप अभी जैसे है ना, वो पोस्ट कोविड आपने बताया भाई मेंटल हेल्थ, तो देखो सरकार की तरफ से भी खूब सहयोग मिला है हमें। हम बच्चों को है ना जैसे काउंसलिंग रहती है, और जो एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट हैं उनसे भी हम बच्चों का अपॉइंटमेंट करवाते हैं। ओके। हमने 3-4 साइकेट्रिस्ट उनसे बात कर रखी है। कई बार वो ऑफलाइन यहाँ हमारे सेंटर पे आके काउंसलिंग कर जाते हैं, कई बार हम ऑनलाइन काउंसलिंग करवा देते हैं। तो वो छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पर एक सबसे बड़ा पॉइंट आपने ये बताया कि भाई बच्चे को ये विश्वास आप दिला देते हैं कि भाई तुम कर सकते हो। आपसे सर बात करके बहुत अच्छा लगा, और इस इंटरव्यू को देखने वाले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज हमने एक एक्सपर्ट से, आज हमने एक ऐसे शिक्षक से, आज हमने एक ऐसे व्यक्ति से बात करी, उनके जीवन के अनुभव जाने, जिनके पास खुद बताने को बहुत कुछ है, अपने जीवन के अनुभव है। और इस इंटरव्यू को देखने वाले अभिभावक और बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई कि हम बच्चे को जैसे ही वो हमारे यहाँ एंटर होता है उसको ये विश्वास दिला देते हैं कि तुम कर सकते हो, ताकत तो आप में है। हम सब जानते थे कि जब माँ सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी को जाना था तो उनमें तो बल था कि समुद्र को लांघ सकते थे, पर भूल गए थे। तो वहां जामवंत बन करके उनको ये एहसास करवाना कि आप ऐसा कर सकते हो, यही सामान्य वानर से हनुमान बनने की यात्रा बना देता है। ऐसा ही कुछ आज हमने यहाँ जाना, पढ़ा। तो आपका भी यदि सपना IIT बनने का है, जेई क्लियर करने का है, तो आप बेझिझक होकर के मैट्रिक्स जेई एकेडमी में आ सकते हैं। सर आपने समय दिया, बहुत अच्छे से बात करी, और नए नए कुछ अनुभव हमें भी सीखने को हर बार मिलते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इंटरव्यू को देखने वाले लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल पे जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट से बहुत सारी बातचीत आपको भविष्य में भी जानने को मिलेगी। आप सब लोग बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए। थैंक यू।